यह आग अल्लाह की ताकत से है जिसे कोई हरा नहीं सकता। आज इसराइल आसमान की लपटों में जल रहा है, न उसके मिसाइल काम आ रहे हैं और न ही उसके हथियारों के भंडार। आज गाज़ा जमाए हुए लोग अपने नुकसान के आईने में खुद को देख रहे हैं और अल्लाह की ताकत के आगे अपनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, जान लीजिए कि यह इसराइल के इतिहास की सबसे बड़ी आग की त्रासदी है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सिर्फ लाखों के नुकसान या हजारों के पलायन की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे नज़ारों की बात कर रहे हैं जो कल्पना से भी परे हैं। एक इस्राएली पुलिस वाले को एक आग से भागती गाय ने जमीन पर पटक दिया। गायों के झुंड बस्तियों को छोड़कर गज़ा की नाकेबंदी वाली जमीन की ओर भाग रहे हैं, जैसे अल्लाह की ओर से वहां के भूखे लोगों के लिए रोजी भेजी जा रही हो। ये नज़ारे हमारे जहन में कभी नहीं आते, मगर ये हमें हमेशा अल्लाह की उस ताकत की याद दिलाते हैं जो हर चीज़ को एक ऐसी योजना से चलाता है जिसे हम नहीं जानते। यह सिर्फ पेड़ों में लगी आग नहीं है, यह राजनीतिक, आर्थिक और रूहानी आग है जो कब्जे वाले इस्राएली ढांचे के किनारे, जहां हम आपको वो कहानी बताएंगे जैसी आपने पहले कभी नहीं सुनी। 120 से ज्यादा फायर ब्रिगेड टीमें, सैकड़ों सैनिक और साइप्रस, इटली, फ्रांस, क्रोएशिया से आए हवाई जहाज इस आग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग काबू से बाहर है। अब तक यह यरूशलेम के पश्चिम में 19,000 डुनम जला चुकी है। कब्जा करने वालों को 9 बस्तियों से 1,000 से ज्यादा लोगों को निकालना पड़ा। नुकसान करोड़ों डॉलर में है और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। म्यूजिक। बिन्यामिन नेतन्याहू हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपातकाल की घोषणा की गई है और 18 लोगों को आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस्राएली मीडिया कहती है कि इन लोगों का आग से कोई लेना देना नहीं है। फायर ब्रिगेड प्रमुख कहते हैं, यह इस्राएल की सबसे बड़ी आग है। यरूशलेम और तेल अवीव को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया है, हजारों लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे हैं। कनाडा पार्क पूरी तरह तबाह हो गया है। यहूदी राष्ट्रीय कोष ने 24,000 डुनम नुकसान का अनुमान लगाया है। इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इसे अल्लाह का संदेश बता रही हैं। कुछ पेड़ अंदर से जल रहे हैं लेकिन बाहर से ठीक लग रहे हैं। आग यहूदी बस्तियों को तो निगल रही है, लेकिन पास की अरब बस्तियां सुरक्षित हैं। इससे हैरानी और सवालों की लहर दौड़ गई है। कुछ लोग इसे नेतन्याहू के पतन की भविष्यवाणी से जोड़ रहे हैं, बाइबल के यिर्मयाह ग्रंथ का हवाला देते हुए जिसमें यरूशलेम में राजा के घर को जलाने की बात है। कुछ और वीडियो दिखाते हैं कि कैसे भागती हुई गायें गज़ा के घिरे हुए इलाके में जा रही हैं, मानो वहां के लोगों के लिए अल्लाह ने भोजन भेजा हो। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हैं। यह स्वर्ग का न्याय है, कुदरत अपनी राह साफ कर रही है ताकि किस्मत का हिसाब हो सके। इस्राएली चैनल 14 का संवाददाता सवाल करता है, आग सिर्फ यहूदी बस्तियों में क्यों लगी, अरब इलाकों में क्यों नहीं? म्यूजिक। जब राष्ट्रपति हर्जोग राष्ट्रीय मेलमिलाप की अपील करते हैं तो इस्राएल के अंदर आरोपों की लहर दौड़ जाती है। क्या यह आग किसी की साजिश थी? क्या यह प्रतिरोध का काम है, या फिर यह सिर्फ अल्लाह की ताकत का इजहार है जिसने इस्राएल की कमजोरी उजागर कर दी है? शिन बेट इंटेलिजेंस ने जांच शुरू कर दी है। हमास व्यंग्य में कहता है, हम तो इनकी झूठी कहानियों के आदी हैं, लेकिन प्रतिरोध के पास हर वैध तरीका है। म्यूजिक। देश 8, Q400 और CL415 जैसे यूरोपीय विमान उड़ान भर रहे हैं, मगर कब्जा करने वाले खुद अपने संकट में डूबे हुए हैं। एक बंटी हुई सरकार, गज़ा युद्ध के बाद का सदमा झेलता समाज, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से त्रस्त अर्थव्यवस्था और आग जिसे सिर्फ अल्लाह की रहमत ही रोक सकती है। अल जजीरा नेट को दिए एक इंटरव्यू में फिलिस्तीनी अर्थशास्त्री नासिर अब्दुल करीम बताते हैं, आग ने इस्राएली अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। गैस और ईंधन की आपूर्ति रुक गई है, ट्रेनें और गाड़ियां बंद हैं। खेती, उद्योग, व्यापार और घरों को नुकसान हुआ है। वर्तमान नुकसान का आकलन मुश्किल है क्योंकि आग अब भी जल रही है, मगर शुरुआती अनुमान सैकड़ों मिलियन शेकल तक पहुंचते हैं। प्रदूषण से पर्यावरणीय नुकसान हुआ है,
जिससे सरकार पर हवा साफ करने का बोझ और बढ़ गया है। राजनीतिक दरारें और गहरा गई हैं, विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाया है और नेतन्याहू पर 200 मिलियन शेकल रक्षा विभाग के बजट को धार्मिक समूहों के दबाव में खर्च करने का आरोप है। अल्लाह की ताकत की लपटों ने इसराइल की कमजोरी को उस तरह उजागर किया है जैसे कभी प्रतिरोध की मिसाइलें भी नहीं कर पाईं। आज यह आग न